आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मुफ्ता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चलेगा। मैं थोड़ी टिप्स दे सकता हूँ आपको जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक तो जिम जाना बंद कर दीजिए आप। जो सुबह पहले दौड़ लगाते हैं वो बंद कर दीजिए। और बुजुर्ग लोगों को वाकई में सही कह रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज बंद करो। ये करोगे तो उम्र कम हो जाएगी आपकी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और आप सब धार्मिक लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं लेकिन हैं धार्मिक। भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस भी आप लोग नहीं ले सकते। अगर मानते हो तो अगली बार सुन लेना। सही है, तो जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी दौड़ोगे। चुपचाप बैठे रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे ज़्यादा। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। वैसे भी मैंने बाबा रामदेव से एक ही बात की थी, मैंने बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बढ़ा रहा है? भाई ने आज तक जवाब नहीं दिया। मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ क्योंकि इस मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजनीति का चेहरा बदलते, अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास से चोरी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। वाह! और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंद अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू करते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। क्योंकि जो भी और थोड़ी टिप्स मतलब आई नहीं रही का, ठीक सही को बात है। अब यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, पति पत्नी। पति दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता। हद होगी दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता आपको, देखो क्या बिगाड़ने की, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें बचा। कितनी देर है टाइम में? 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट करूँगा, क्योंकि मैं उनकी पीड़ा जानता हूँ। सिन्हा, मिसेस सिन्हा की, जिन्हें मेरे बाद कार्यक्रम जिनका होना, जब उनका इस समय तो समापन हो जाता कार्यक्रम के दिन,
किसी को घमंड मत करो, कोई भी घमंड नहीं करे, चाहे कितना भी ताकतवर हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। और अब आपका आशीर्वाद जी, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। और आजकल कुछ नया साहित्य लिखा जा रहा है, स्वांत सुखाए। मैंने किताब क्यों छपाई जब स्वांत सुखाए लिखा था? चुप लेता रहता, स्वयं दुखाए, सर्व दुखाए की जगह स्वांत सुखाए। और कविता पढ़ो तो ऐसी कि उसने पसीना बहाने पर कविता लिखी, पसीना बहाने वालों के समझ में नहीं आई और हमें समझने में पसीने आ गए। और चार पंक्ति दे रहा हूँ साहब। What is your height? आपका पैसा, आपका पद या आपकी प्रतिष्ठा, पर मैं मानता हूँ योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में डेप्थ नहीं तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। कुछ अपराध हुए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, पता नहीं किसने किया, जिसने जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन। काश वो नहीं करता तो आज इतनी बड़ी कड़वाहट नहीं होती। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा साहब। मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, यार मुनिवर, अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो मुझे बताओ, सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? काश सबरी को राम के मंदिर में जाने दिया होता तो आज जाति के झगड़े नहीं होते। मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? अरे वाह! और चार पंक्ति देता हूँ। जिंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय आपको दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। पर याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो।
मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। एक थोड़ी सी बात 1 मिनट की कर लेता हूँ। एक मंत्री के बेटे ने 8 साल का था, बोले पिताजी मुझे राजनीति में जाना, कोई शिक्षा दो। बोले रहने दे, नहीं माना बेटा, 8 साल का था। बाप ने कहा ठीक है मैं नीचे खड़ा हूँ, तू ऊपर चला जा। वो ऊपर चला गया पहली मंजिल पर। बोले क्या करूँ? बोले कूद जा। बोले चोट लग जाएगी? बोले नहीं लगेगी, मैं नीचे से पकड़ लूँगा। बेटा कूदा, बाप ने नहीं पकड़ा, हाथ पैर टूट गए। बोले पिताजी ये क्या क्या? बोले बेटा राजनीति की पहली शिक्षा यही है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास नहीं करना। तालियां चाहिए। सुनो, बाप का नाम था अमेरिका, बेटे का नाम था यूक्रेन। मरवा दिया।